सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसे बहुत ही आसान से स्टेप बताने वाली हूँ, यानी कि बहुत ही आसान से स्टेप जिन्हें आपको खाना खाने के बाद करना है। जिन लोगों को खाना खाने के बाद पेट में ब्लोटिंग होती है, पेट ऐसा लगता है जैसे भारी भारी सा रहता है, खाना खाने के बाद में बहुत ज़्यादा भारीपन की वजह से मतलब एकदम अनकंफर्टेबल सा फील होता है, पेट में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है। अगर इस तरह की समस्या आपको हो रही है तो ये जो प्रॉब्लम है ना आपकी चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। बस आपको ये 4 इजी से स्टेप करने हैं, वो भी खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है। आपको खाना खाने के बाद आपको आधे घंटे के लिए आराम करना है। खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको ये 4 स्टेप करने हैं जिन्हें करना आसान है। चाहे आपका बहुत ज़्यादा वजन है या आपका कम वजन है, यानी कि अगर आपका केवल पेट निकला हुआ है या पूरी बॉडी आपकी मोटी है, तो आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपके ये जो प्रॉब्लम है ना वो चुटकुलियों में सॉल्व होने वाली है और इन्हें करना भी बहुत आसान है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इन एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप अभी ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ इसे मेरे साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देख लीजिए, फिर आपको जब भी टाइम मिलता है आप इसे आराम से करिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, बस इस तरीके से इस पोजीशन में खड़े रहना है। ठीक है, खड़े होके आपको, भले ही आपका कितना भी वजन है, यानी कि बहुत ज़्यादा वजन है, अगर वो लोग भी करना चाहते हैं उनके लिए भी इसे करना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इसे करने के लिए क्या है, आपको अपने पैरों को ऐसे पंजों पर ऊपर उठाना है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए होल्ड रखना है, उसके बाद फिर से वापस उसी पोजीशन में आ जाना है। फिर से करना है, थोड़ी देर के लिए होल्ड रखना है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। आप 5 सेकंड के लिए काउंट कर सकते हैं, उसके बाद आप फिर से उसकी पोजीशन में। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है, खाना खाने के लगभग आधे घंटे के बाद करना है। तो चलिए इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस एक्सरसाइज को करने के बाद आप देखेंगे कि आपका ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, इस पूरे जो लिगामेंट्स है, आपके यहाँ की जो मसल्स है, उन सब में आपको खिंचाव फील हो रहा होगा। और आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं और आपकी बॉडी में जिस जिस हिस्से पे खिंचाव होता है ना, वहीं से आपका फैट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। यानी कि आपके थाइज पर अगर ज़्यादा फैट है तो ये एक्सरसाइज आपके थाइज के जो फैट है ना उसको बहुत जल्दी ही कम कर देगा। दूसरा एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, मैं इस साइड होकर आपको बताती हूँ। एक पैर को ऐसे आगे ले जाना है और हाथ को इस तरह से खींचना है। ठीक है, ऊपर की तरफ दूसरे पैर को लाना है, फिर हाथ को खींचना है। कमर आपको अपनी सीधी रखनी है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि आपके, देखो यहाँ का जो मसल्स है ना उसमें एकदम से क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है दोनों हाथों में। पेट पे यहाँ पे आपको स्ट्रेचिंग होती नजर आ रही होगी और थाइस में भी, यानी कि पूरी बॉडी में आपको स्ट्रेचिंग फील हो रही है। जहाँ जहाँ स्ट्रेचिंग हो रही है वहाँ से आपकी जो चर्बी है वो पिघलना शुरू हो जाएगी और असर आपको पहले ही दिन से नजर आएगा। तो चलिए इस एक्सरसाइज को भी सामने से करके दिखाती हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को करना है और ज़्यादा नहीं करना है। आपको 30-30 के 3 सेट्स लगाने हैं। अगर नहीं हो पा रहा तो आप 30 सेकंड के लिए कर सकते हैं और 30 सेकंड के आपको 3 सेट लगाने हैं, यानी आपको ज़्यादा नहीं, लगभग 1.5 मिनट तक करना है। ठीक है, स्टार्टिंग आपको इस तरह से करनी है, फिर उसके बाद आप कंफर्टेबल होते हैं तो आप अपनी जो टाइमिंग है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा एक्सरसाइज, जिसे करना बहुत ही आसान है, इसमें भी आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, बहुत ही आसान तरीके से करना है। करना क्या है, देखिए इस तरह से पैर को फैलाना है, हाथों की स्ट्रेचिंग करनी है।
इस तरह से आप कर रहे हैं तो आप देखेंगे आपके पैरों पे यहाँ पर स्ट्रेचिंग हो रही है, और ये वाला जो पूरा हिस्सा है ना, यहाँ पर पूरी बॉडी में आपके स्ट्रेचिंग हो रही है। तो इसे करने से अभी आपको फुल बॉडी का जो फैट है ना, वेट है, वो लूज होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से करना है आपको, बिल्कुल भी मतलब जल्दी नहीं है। जितना आप आराम से करेंगे उतना ही आपको असर दिखेगा, ठीक है। जल्दी जल्दी में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और चौथे नंबर का जो एक्सरसाइज है उसे करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें आपको क्या करना है, इस तरह से साइड में खड़े हो जाना है, ठीक है। दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, पैर को पीछे ले जाना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपका ये वाला जो हिस्सा है ना, यानी कि जो पेट के निचला वाला जो चर्बी है ना, यहाँ पेट के निचले वाली चर्बी, वो एकदम से स्ट्रेच हो रही है। आपके दोनों पैरों में स्ट्रेचिंग हो रही है, हाथों में स्ट्रेचिंग हो रही है। तो आपका ये अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों जगह का जो फैट है वो रेड्यूस होने वाला है, यानी कि आपकी फुल बॉडी वर्कआउट होने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस ये 4 इजी स्टेप है जिन्हें आपको खाना खाने के आधे घंटे के बाद करना है, डेली करना है। इन्हें करने से आपको पेट में जो ब्लॉटिंग हो रही है वो तो आपकी कम होगी। आपको खाना खाने के बाद जो पेट में भारीपन होता है, या फिर आपको बैठा नहीं जाता, जैसे अनकंफर्टेबल फील करते हैं, खाना बहुत जल्दी ही क्या है कि डाइजेस्ट हो जाएगा। क्योंकि आपकी खाना खाने के आधे घंटे के बाद जब आप ये थोड़े से इजी से स्टेप करते हैं ना, ज़्यादा नहीं, 1.5 से 2 मिनट तक आप करते हैं, 4 स्टेप हैं, 10 मिनट लगेंगे आपको, 8 से 10 मिनट। 8 से 10 मिनट में क्या है कि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और आपकी पूरी जो बॉडी है वो एक्टिव हो जाएगी। और जब बॉडी एक्टिव हो जाती है तो जो खाना है ना वो पेट में जमता नहीं, यानी कि शरीर में कहीं भी फैट के रूप में जमता नहीं है, और आपको बिल्कुल भी जो मोटापा सता रहा है ना, वो मोटापा भी नहीं होगा। ऐसे ही अलग अलग तरीके के एक्सरसाइज के लिए, इजी स्टेप के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।